बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज हमने करनी है सेल्फ असेसमेंट 10.5 एंड 10.6। 10.5 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने 10.5 कर ली तो आप लोगों को 10.6 भी ऑलरेडी इसी के मुतबादिल है, यानी इससे भी इजी है। लेकिन इसके अंदर थोड़े ट्रिक्स इस्तेमाल हुए हैं, जो ट्रिक्स आप यूज़ करेंगे तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हैं। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेल्फ असेसमेंट है। आप अगर इसके अंदर इंटरेस्ट लेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा इजी भी लगेगी। और इसके अंदर टाइप्स ऑफ साल्ट्स भी हम पढ़ेंगे कि साल्ट कितनी किस्म का होता है, और साथ में हम इसके जो क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Hydroxides such as MgOH2 called milk of magnesia is used as antacids. It neutralizes excess stomach acids. HCl write complete and balanced chemical equilibrium for this neutralization reaction. जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं MgOH, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाते हैं, जो कि एंटी एसिड्स में यूज़ होते हैं। एसिड जो कि न्यूट्रलाइज कर देते हैं, स्टमच के अंदर जो तेजाब होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। HCl जो कि HCl होता है। इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राइट कंप्लीट एंड बैलेंस। आप कंप्लीट पूरी इक्वेशन लिखनी है और साथ में उसे बैलेंस भी करना है। जो इक्वेशन लिखनी है आपने उसे बैलेंस भी करना है। यहाँ पे पहले मैंने कर दिया है MgOH2 प्लस HCl गोज़ टू, यानी ये यहाँ तक की बन रही थी और आगे जो एरो के आगे है वो हमने खुद कंप्लीट की है। ओके, तो कंप्लीट इस तरीके से करनी है। मैग्नीशियम और प्लस वाटर कर देना है और इसको अब बैलेंस करना है। ये हमारी पहली कंप्लीट हो गई, लेकिन अब इसे बैलेंस भी करना है। बैलेंस करने के लिए हमने 2 यहाँ पे भी लगा देना है और 2 यहाँ पे भी लगा देना है। अब ये बैलेंस हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2 में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स रिएक्ट एंड प्रोड्यूस पोटेशियम क्लोराइड। वो रिएक्ट करते हैं और पोटेशियम क्लोराइड बनाते हैं। राइट कंप्लीट एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पहले इसको कंप्लीट करना है, फिर इसको बैलेंस करना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स एंड प्रोड्यूस पोटेशियम क्लोराइड। वो रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं पोटेशियम क्लोराइड। इसके भी हमने बैलेंस भी करना है और इसकी इक्वेशन भी लिखनी है। इक्वेशन को भी कंप्लीट करना है और बैलेंस भी करना है। तो इक्वेशन पहले हमें क्या दिया हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमें गिवन है, ये देखिए ये भी हमें गिवन है, और HCl भी हमें दिया गया है। अब इसको हमने कंप्लीट करना है। KCl बना देना है, K ये वाला और Cl ये वाला। KCl बन गया, प्लस कर देना है H2 यानी वाटर का फार्मूला। H ये वाला और H2 है, एक H ये है, एक H ये, तो H2 हो गए। तो O सिंपल एक है तो O सिंपल एक लिख देना, तो H2O बन जाएगा वाटर का फार्मूला। तो थर्ड करते हैं बैलेंस फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन रिएक्शन को बैलेंस करें। ठीक, इन रिएक्शन को बैलेंस करना है, कैसे करना है मैं बताती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो बैलेंस इक्वेशंस हैं वो मैंने लिख दी हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपने बुक से देख लेने हैं, उनकी इक्वेशन और उन्हें बैलेंस आपने किस तरीके से करना है, जिस तरीके से मैंने अभी करवा दिया है। ठीक है, आप इस तरीके से इन्हें लिख देंगे, बैलेंस हो जाएंगी। नेक्स्ट जो हैं वो क्वेश्चंस नहीं हैं। बुक की तरफ चलते हैं। आप भी अपनी बुक्स ओपन करें। टाइप्स ऑफ साल्ट, यहाँ पे 3 टाइप्स है साल्ट की। एक ये है एसिड साल्ट, सेकंड इज़ नॉर्मल साल्ट एंड थर्ड इज़ बेसिक साल्ट। तो फर्स्ट जो साल्ट है एसिड साल्ट, अ साल्ट कंटेनिंग irrepressible हाइड्रोजन आइटम्स और formed by partial neutralizations of an acid is called एसिड साल्ट। वो साल्ट्स जो कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम्स लेते हैं, उनके अंदर होते हैं, तो वो क्या होते हैं, एसिड साल्ट होते हैं। वेयर अ साल्ट विच इज़ फॉर्म्ड बाय अ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड इज़ कॉल्ड अ नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट वो होते हैं जिनके अंदर रिप्लेसेबल आइटम्स नहीं होते फ्रॉम हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, थर्ड पे आ जाता है बेसिक साल्ट्स। बेसिक साल्ट्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और फिर वो नहीं बनाते। इसका एक रिएक्शन भी दिया हुआ है और ऊपर देखिए आप 2 क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं यहाँ पे। ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच साल्ट इज़ एसिडिक साल्ट। कौन सा साल्ट एसिडिक है। तो एसिडिक साल्ट के अंदर हमेशा हाइड्रोजन मौजूद होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो रहा है और यहाँ पे दूसरा है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन का नाम आ गया है, हाइड्रोजन आ गया तो उसका मतलब है यही एसिड साल्ट है।
और नेक्स्ट पे है नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट, अब आपने बताना नॉर्मल साल्ट कौन सा होता है। तो पहला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और दूसरा है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट है या फिर हाइड्रोजन वाला कभी भी एसिड नहीं, हाइड्रोजन वाला हमेशा एसिड ही होता है, और जिसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता तो वो होता है नॉर्मल साल्ट। ओके, वो क्या होता है? नॉर्मल साल्ट होता है। तो बस यही इस एक्सरसाइज में था कि हमने इसको किस तरीके से करना है। यहाँ पे ये 2 आपकी बुक में दी हुई हैं कि किस, तो बाकी आपको सारी एक्सरसाइज समझ आ गई। तो एक्सरसाइज सेल्फ असेसमेंट 10.6 शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो ये बिल्कुल सेम वैसे ही है। हमने आप यहाँ पे ये बताना है कि एसिड साल्ट कौन से होते हैं और नॉर्मल कौन से होते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था जिसमें हाइड्रोजन आइटम होते हैं या एसिड हो जाते हैं, और जिसमें कोई हाइड्रोजन ना हो तो वो नॉर्मल हो जाते हैं। ये आप खुद करें, लेकिन मैं भी करवा देती हूँ, लेकिन आप वीडियो रोक के पहले खुद करें। ये बहुत ईजी है, मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गया होगा। तो ये जो सा है ये एसिडिक है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन है, ये नॉर्मल है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी हाइड्रोजन है, ये एसिड हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है तो ये भी नॉर्मल हो जाएगा। आई होप कि आपको इन दोनों एक्सरसाइजेस के कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, और अगर आपका इससे मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।